KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriti Naulakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of history and political science within 40 days. तो अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, the link is in the description box. And इन सभी lectures के PDFs they all are available on our app which is KP Class Exam Prep app. और अगर आप iOS user हैं तो Class Plus ऐप के नाम से आपको मिलेगा. लॉग इन करिए, अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे. इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन यू विल बी गेटिंग ऑल द फ्री पीडीएफ्स ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट क्लास में हमने महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट को डिस्कस किया था. इस का पार्ट 1. आज हम पार्ट 2 खत्म करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्ट सत्याग्रह. दैट हाउ एनसीएम खत्म कैसे हुआ ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट्स. एंड उसके बाद गांधी जी ने एक पॉलिटिकल ब्रेक लिया था, लेकिन सॉल्ट सत्याग्रह के थ्रू वो वापस इंडियन पॉलिटिक्स में इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट बने थे. सो आइए देखते हैं. बिफोर दैट आई हैव ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू दैट आप अपनी सीवीटी की प्रिपरेशन भी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं. कैसे? हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बन के. These are very cost effective. In this 4999 you will be completing your CVT, entire CVT, सारे domains, GT, language, everything. And ये उड़ान बैच सारे ही स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है. कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज. एंड अगर आप सिर्फ जीटी टारगेट कर रहे हैं, दैट टू इज अवेलेबल विद अ साथी बैच इन जस्ट 2999. दीज आर द बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड. सारे डोमेन्स में अवेलेबल हैं. जनरल टेस्ट में है, लैंग्वेज में है. एंड दीज बुक्स कंटेन मोर देन 1200 एमसीक्यूज. सो एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 एमसीक्यूज रिवाइज करके जाएंगे अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो देर के इस बात की, अभी के अभी इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनिए. आइए बात करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह की. हुआ क्या था 1927 में, जब साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था कि हम इंडिया की कंडीशंस को इंक्वायर करेंगे. नेक्स्ट ईयर देयर वाज एन ऑल इंडिया कैंपेन इन द ऑपोजिशन टू द ऑल वाइट कमीशन. तो साइमन कमीशन हमारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें सारे ही ब्रिटिशर्स थे, कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं. इस वजह से लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करना शुरू किया. तो गांधी जी उस टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि वो बारडोली सत्याग्रह में बिजी थे. दिसंबर खत्म होने तक, 1929 खत्म होने तक कांग्रेस हमेशा अपना एनुअल सेशन करता था. इस बार कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था. ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी. 2 मार्कर्स में पूछा जाता है दैट द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द प्रेसिडेंट इन दिस कांग्रेस सेशन. एंड इन्होंने क्या बोला? कमिटमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930. और इसी रीजन की वजह से रिपब्लिक डे को हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं. Soon after the observance of this Independence Day, state monopoly over the salt. तो इन्होंने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने अलाउ करा मोनोपोली का. किसका? सॉल्ट का. क्योंकि सॉल्ट वॉज समथिंग जो अमीर हो या गरीब हो सभी कंज्यूम करते थे. तो उन्होंने उसी की मोनोपोली करी कि अगर सॉल्ट प्रोड्यूस होगा तो ब्रिटिशर्स ही प्रोड्यूस करेंगे और कोई इंडियन कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बना ही नहीं सकती. तो गांधी जी होप टू मोबिलाइज अ वाइडर लेवल ऑफ डिस्कॉन्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. कहीं ना कहीं ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट ऑब्वियसली. एंड सॉल्ट क्या था? एक इंडिस्पेंसिबल आइटम था जो हर नागरिक कंज्यूम करता था. तो पीपल वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट. अपने घर के काम के लिए भी, अपने घर पर्पस के लिए भी वो सॉल्ट नहीं बना सकते. तो ब्रिटिशर्स कंपेल देम टू बाय सॉल्ट फ्रॉम द शॉप्स. और अगेन वो हायर प्राइस पे था कि सारे जितने पैसे वो कमा रहे हैं सारा पैसा ही वो नमक खरीदने में लगाएंगे. तो गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि वो सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज करते. एंड कहाँ कब किया था? 12 मार्च 1930 को ही बिगेन हिज सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम. ही रीच डांडी. तो साबरमती टू डांडी 3 हफ्ते तक ये सॉल्ट मार्च कंटिन्यू हुआ. एंड ही मेक हैंडफुल ऑफ द सॉल्ट देयर बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. और इससे इंस्पायर होके इंडिया में पैरेलल प्रोटेस्ट होना भी शुरू हो गया अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ. The peasants breached the hated colonial forest laws that kept them and then came out of the woods in which they had once roamed freely. कुछ towns में factory workers went on a strike while lawyers boycotted the British courts and students refused to attend the government-run educational institutions. ठीक है.
1920-22 की बात करें, गांधी जी's call had encouraged Indians of all classes to manifest their own discontent with the colonial rule. During the march, Gandhiji told the upper caste that if they want Swaraj, they must serve untouchables. Hindus, Muslims, Parsis, and Sikhs have to unite, and these are the steps towards the Swaraj. Police spies reported that all men and women, all castes attended the meetings of Gandhi. They observed that thousands of volunteers were flocking into the national. The Salt March of Gandhiji was reported in the American news magazine Time, and इस report में magazine was deeply skeptical of the Salt March reaching its destination. But shortly इससे view change हुआ था. They saluted Gandhiji as a saint in the statement. The rulers responded by detaining the dissenters in the wake of the Salt March in the 1930s. So करीबन 60,000 people were arrested. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या था सॉल्ट मार्च का? 3 रीजंस की वजह से इट वाज हाईली पॉपुलराइज्ड. पहला, महात्मा गांधी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला था. दूसरा, इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर. तो लार्ज स्केल वुमेन पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिला. जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने क्या किया था? इवन शी कोटेड अरेस्ट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एंड द लीगल लॉज. British realized that the rule was not going to last forever. They would have to have shared some powers to the Indian. And इसी को डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया. तो आफ्टर दैट गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड. 1931 में गांधी जी was released from the jail. After that, many meetings were held with the viceroy, and it culminated in the Gandhi-Irwin Pact. So it was declared to call off the civil disobedience movement. All prisoners who were to put in jail without trial to be released, and allow salt manufacturing along the coast. तो ये discussion हुआ. Round table conference की बात करें to discuss the power sharing. It was held in London in the year 1930. बट इट एंडेड विदाउट एनी फ्रूटफुल डिसीजन. तो इस टाइम पे कुछ डिसीजन निकला ही नहीं. दूसरी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं. अगेन 1931 में हुआ था, लंदन में ही हुआ था. गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया. इवन मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट्स एंड लॉयर्स ने भी पार्टिसिपेट करा. So the conference was held in London inconclusive. So Gandhi ji returned to India and resumed the CDM. अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में. How it started? तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉन्च हुआ था, जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस करी थी. फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया. 1937 की बात करें, यहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड हुए थे ऑन रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, मतलब सब लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, जिसमें 8 सीट्स इन्होंने जीती थी प्रोविंसेस में. 1939 की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसमें इंडियन लीडर्स अग्री टू सपोर्ट द ब्रिटिश एज लॉन्ग एज दे प्रॉमिस टू ग्रांट इंडियन इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर. तो उन्होंने क्या बोला कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे अगर तुम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दोगे आफ्टर द वॉर. तो द ऑफर वाज रिफ्यूज्ड इन द अक्टूबर 1939. तो इस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया. इन द प्रोटेस्ट अ सीरीज ऑफ सत्याग्रह वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस टू प्रेशराइज द ब्रिटिश to promise the freedom once the war ended. 1940 की बात करें, मुस्लिम लीग passed a resolution demanding and planning to create a separate nation for Muslims. 1942 में continuous spread of nationalist movement, तो क्रिप्स मिशन was sent to India, but इस पे कोई agreement नहीं हुआ. So finally गांधी जी decided that we are going to launch Quit India movement. कब? In August 1942. 8th August 1942 को Gandhiji launched QIM, and 2 years later he was released. He tried to bring the Muslim League and Congress together, but it was not successful. QIM की बात करें, क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद गांधीजी decided and he gave the slogan "Do or die, करो या मरो," and it was the third major movement of Gandhiji. And Gandhi and the other important leaders, they were arrested in jail. The movement went into the hands of the younger leaders. Particularly active in the underground resistance were the socialist members of the Congress, such as Jayaprakash Narayan. Independent governments were proclaimed in several districts, जैसे सतारा और मिदनापुर हो गया.
क्विट इंडिया वाज जनरली अ मास मूवमेंट, तो इसमें लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखने को भी मिलता है. पीपल वर हैप्पीली पार्टिसिपेटेड. इट एनर्जाइज द यूथ एज वेल. उन्होंने कॉलेजेस को छोड़कर जेल जाना जरूरी समझा. एंड पैरेलल गवर्नमेंट्स वर आल्सो सेट अप. अब बात करेंगे इन 2 सालों में मेजर डेवलपमेंट्स क्या देखने को मिली थी. Labour government came to power in the Britain and it was committed for Indian independence. So finally they started कि अब हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे. We India will no longer be a colony. तो ये डिसाइड हो गया था. उसको टैकल करने के लिए लॉर्ड वेवल was brought to India. उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश करी. कैबिनेट मिशन भी भेजा गया था 1946 में, बट इट फेल्ड to make the consensus between the Muslim League and the Congress. And जिन्ना ने क्या बोला, डायरेक्ट एक्शन डे बोला to force the league and demand for पाकिस्तान. कब? on 16th August 1946 को, जिसकी वजह से इंडिया में काफी ज्यादा राइट्स देखने को मिले. फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन, he was the viceroy, उनको भेजा गया. and finally he came with 3rd June plan, जिसमें डिसाइड हुआ था that India पाकिस्तान will be the 2 separate dominions. महात्मा गांधी की बात करें उनके लास्ट हीरोइक डेज की. ही रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, क्योंकि इंडिपेंडेंस कैसे हुआ था, पार्टीशन के साथ हुआ था. इंडिया एंड पाकिस्तान वर 2 सेपरेट डोमिनियंस एंड ही वाज अगेंस्ट द पाकिस्तान. दैट्स व्हाई ही डिडंट सेलिब्रेटेड. ना इन्होंने हॉइस्टिंग सेरेमनी में पार्ट लिया था. So he marked the day with 24 hours fast. He went around the hospitals, religious camps, giving consolation distressed people. Gandhiji had fought a lifelong battle for free and united India. So when the country was divided, he urged that 2 parts respect and befriend on another. 30th January 1948 ko he was shot dead by Nathuram Godse, who had denounced Gandhiji as a appeaser of Muslims. So he died on 30th January 1948. Most important 8 marker question from this chapter कि हम कैसे पॉलिटिकल करियर गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को तो, इस आंसर को तो आराम से आप रिवाइज करना ही करना है. बहुत बार रिपीट हुआ है. कैसे पता चलता है? पब्लिक वॉइसेस के थ्रू, प्राइवेट स्क्रिप्ट्स के थ्रू. सेकेंड, हमें ऑटोबायोग्राफी जो गांधी जी ने अपने अकाउंट्स लिखे हैं उसके थ्रू पता चलता है. थर्ड इज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पुलिस डायरीज के थ्रू हमें पता चलता है. लास्ट, न्यूज़पेपर के थ्रू हमें गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में पता चलता है. 4 points 2 marker ईच एंड इट विल बी 8 marker क्वेश्चन. आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. धीरे धीरे हम कोर्स के खत्म होने की तरफ आ रहे हैं. And I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. KP Classes. Dedicated to excellence.